हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज का जो लेक्चर होने वाला है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दोस्तों फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, कौन सा लेक्चर है मेरे दोस्तों? चौथा लेक्चर है। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पे भी दिखा होगा, चौथा लेक्चर आज का है। तो इसमें आज हम जानेंगे दोस्तों टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। पहले बात की जाए कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट मतलब कि इसका जो प्रभाव है प्रतिरोध पे क्या प्रभाव होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट का, इसी के बारे में हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों कि जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वह सबसे ज़्यादा मैग्नीन सॉरी सबसे कम जो होता है मैग्नीन और कांस्टेंटन का होता है। किसका होता है? यह आपसे कई बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि आप बताइए कि जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है सबसे कम किस मटेरियल का होता है। तो आप लोग क्या बताएंगे मेरे दोस्तों? मैग्नीन और कांस्टेंटन बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को बता देता हूं कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट को किससे डिनोट करेंगे। आप अल्फा से डिनोट करेंगे इसे, और इसको जो इसकी जो यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ों को जानेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि इसको किससे डिनोट करते हैं, इसका रजिस्टर, इसका मात्रक क्या होता है, और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर होता है, किस पर नहीं होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में पहले ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो हमने आप लोगों को बताया कि जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वह सबसे कम किसका होता है? मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? पर डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब आगे देखते हैं इसके डेरिवेशन को। तो डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, क्या है देखेंगे, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ये तो हमने आपको बताया है। इसका मात्रक पर डिग्री सेल्सियस होता है। आगे क्या है, माना किसी चालक का प्रतिरोध आर नाट है। क्या है? आर नाट है, और 0 डिग्री सेल्सियस तथा टी डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करने पर तापमान जो है आर टी हो जाता है, यानी जो रेजिस्टेंस का तापमान हो जाता है, यानी जो मटेरियल है उसका तापमान क्या हो जाता है? आर टी हो जाता है। आगे क्या है मेरे दोस्तों, प्रतिरोध में देखेंगे, प्रतिरोध में वृद्धि हो तो यानी हमारा जो रेजिस्टेंस है उसमें थोड़ा वृद्धि हो जाए तो क्या होता है? आर टी माइनस का आर नाट, यानी डेल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर टी माइनस आर नाट। ठीक है, तो यह निम्न चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, इस बात को आप लोग को यहाँ दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारे थर्ड पॉइंट है। किस पे डिपेंड करता है, देखेंगे यह प्रतिरोध जो हमारा प्रारंभिक प्रतिरोध होता है, यानी जो हमारा प्रारंभिक प्रतिरोध है आर नाट, यानी प्रारंभिक प्रतिरोध आर नाट के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? आर नाट के। यह तापमान के समानुपाती होता है, यानी टेम्परेचर जो होता है उसके समानुपाती होता है। चालक के भौतिक गुण के समानुपाती, यानी जैसे हमारा भौतिक गुण भी हो गया, जैसे टेम्परेचर हो गया, दाब हो गया, इन सभी चीजों पे क्या करेगा? इन सभी चीजों के क्या होगा? समानुपाती होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में आगे की बात करें। जो यहाँ से कहा जा रहा है कि हमारा जो आर टी, यानी ये जो हमारा है प्रारंभिक प्रतिरोध है जो है आर टी माइनस आर नाट, किसके किसके प्रोपोर्शनल है मेरे दोस्तों? तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ से देखेंगे समानुपाती होता है प्रारंभिक प्रतिरोध आर नाट और टेम्परेचर टी के। ठीक है, इंटू का टी कर लेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आएगी नहीं, जो हम चीज़ यहाँ पे लिखे हैं वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं। अब जैसे कि हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं दोस्तों, तो एक यहाँ पे कांस्टेंट पद जुड़ता है जिसमें हम कांस्टेंट जो हमारा पद होता है उसे हम क्या लिखते हैं? कोई भी के लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर जो हमारा यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो जो हमारा नियतांक जुड़ता है, कांस्टेंट होता है, उसे हम अल्फा लेते हैं। क्या लेते हैं? अल्फा लेते हैं। चलिए यहाँ पे दिखाते हैं, आर टी माइनस के आर नाट इक्वल टू अल्फा आर नाट टी। ठीक है, इंटू का टी है। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे क्या होता है आप लोगों को, जैसा कि बताया हमने कि अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है। क्या है मेरे दोस्तों? अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, यही हमारा होता है प्रतिरोध ताप गुणांक। इसी को हम क्या कहेंगे? अल्फा नाट ले लेते हैं। ठीक है, अल्फा नाट ले लेते हैं। ये क्या हमारा है दोस्तों? यही हमारा है टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। ठीक है, इसी को हम कहेंगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसको हम एक समीकरण बना लेते हैं, यानी हमारा ये पहला समीकरण हो गया। आगे क्या करते हैं दोस्तों, अगर अल्फा नाट इक्वल टू लिखें तो क्या हो सकता है? आर टी माइनस के
आर टी माइनस के आर नाट और क्या हो जाएगा आर नाट इंटू के टी हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा दोस्तों, इसी को हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं। चलिए इतना तो आप लोगों को पता हो गया होगा। अब इसे हम क्या लिखते हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ऊपर ही दिख रहा होगा कि इसी को हम लिखते हैं डेल आर। क्या लिखते हैं इसको, डेल आर अपान क्या हो सकता है आर नाट इंटू का टी। इस फार्मूले को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, इस फार्मूले को आप ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा फार्मूला बना है इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। एक इसके बराबर है अल्फा नाट के बराबर। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आगे की बात क्या है उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक, आगे क्या है, आगे है मेरे दोस्तों कि यदि, अब इसमें होता क्या है, यदि अल्फा नाट सॉरी आर नाट जो है, आर नाट को हम क्या कह रहे हैं, हमारा प्रारंभिक प्रतिरोध है। क्या है, प्रारंभिक प्रतिरोध है आर नाट। ठीक है, प्रारंभिक प्रतिरोध यानी इसको हम 1 ओम ले लेते हैं और जो हमारा टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। तब क्या होता है दोस्तों, तब क्या होता है कि जो हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं तो क्या होता है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है और हमारा जो हमारा रेजिस्टेंस है उसमें प्रति रेजिस्टेंस की क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, पर रेजिस्टेंस की वृद्धि होती है और उसी को हम क्या कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अब होता क्या है दोस्तों, तो आर टी इक्वल टू क्या लिखते हैं, इतनी बातों को बोलने के बाद उसको लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे आर नाट, यहाँ पे होता क्या है 1 प्लस अल्फा नाट टी हो जाता है। ठीक है, ये हमारा बनता है मेरे दोस्तों मेन फार्मूला बन जाता है। तो जो हमने अभी बोला है दोस्तों उसको आप एक बार रिपीट करके देख लेंगे, सुन लेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिख भी लेंगे। ठीक है, हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है। ये तो ये हमारा फार्मूला एक मेन बन गया। ठीक है, एक हमारा ये मेन फार्मूला बन गया। चलिए आगे क्या करते हैं दोस्तों, आगे इसमें हम क्या करते हैं कि यदि अब यहाँ पे एक दो तीन कंडीशन बन जाती हैं, उनको थोड़ा देख लेते हैं। पहली कंडीशन हमारी क्या बनती है कि हमारी RT1 है, RT1 पे क्या देखते हैं दोस्तों कि हमारा T1 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी RT1 पे हमारा टेम्परेचर क्या होता है, T1 डिग्री सेल्सियस होता है। अल्फा 1 की बात करते हैं तो ये T1 देखेंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा T1 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। और आगे क्या करेंगे, RT2 की बात करेंगे दोस्तों तो ये भी हमारा होता है T2 डिग्री सेल्सियस। अब ये सब लिखने की जरूरत क्या है दोस्तों, तो एक हमारा फार्मूला बनता है यहाँ से, इसी फार्मूले से हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, RT2 इक्वल टू लिख देते हैं RT, जैसे यहाँ पे R नाट है तो यहाँ पे लिखेंगे RT, क्या लिखेंगे RT1 प्लस अल्फा 1 लिखेंगे और यहाँ होता है T2 माइनस के T1। एक फार्मूला हमारा ए बन जाता है। ठीक है दोस्तों, एक फार्मूला हमारा ए बन जाता है, किससे बना, इससे। ठीक है, अब इन सभी चीजों को हम एक बार और देखेंगे। एक कंडीशन हमारी और आ जाती है, उसे भी हम देख लेते हैं। क्या होती है, RT1 किसके बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों, T1 डिग्री सेल्सियस पे हम देखते हैं। यानी हमारा जो रेजिस्टेंस यानी पहला रेजिस्टेंस है उसका, यानी जो हमारा टेम्परेचर 1 का रेजिस्टेंस देखेंगे तो उस पे हम देखते हैं T1 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर यही हम RT2 की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हमारा T2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, R नाट पे देखेंगे तो हमारा जो टेम्परेचर जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और अल्फा नाट पे क्या हो जाएगा, अल्फा नाट पे भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अब आगे की बात आती है मेरे दोस्तों, अब क्या करेंगे, RT1 यहाँ से हम देखेंगे RT1 बराबर क्या हो जाएगा मेरा R नाट 1 प्लस अल्फा नाट T1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ से हम देख रहे हैं, यानी हमारा T1 के लिए क्या हो जाएगा, T1 रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, T1 रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब आगे इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। क्या बना लिए, समीकरण 1। अब देखते हैं RT2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप ही स्वयं बताइए। आर नाट होगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस अल्फा नाट T2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप ही बताइए। चलिए, ये हमारा बन गया समीकरण 2। अब क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण 1 व 2 को भाग दे दीजिए, समीकरण 1 भागे 2 कर दीजिए। क्या करेंगे, यहाँ से हम दिखा दे रहे हैं आपको, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 भागे 2 कर देंगे। ठीक है, 1 भागे 2 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो RT1 अपान क्या हो जाएगा, RT2 होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा ऊपर है, जो हमारा दिया हुआ था
1 प्लस अल्फा नाट T1 हो जाएगा यहाँ पे, और बटे का क्या हो जाता है 1 प्लस अल्फा नाट T2 हो जाएगा। इसको हम एक रिलेशन दे सकते हैं दोस्तों कि एक हमारा ए संबंध ए बना। अब आगे क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे जैसे कि हमारा ये होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, तापमान पर निर्भर करता है, आप लोगों को पहले ही बताया कि ये किस पे डिपेंड करेगा, तापमान पे। तो लिख लेते हैं जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी तापमान या ताप गुणांक या तापमान गुणांक किस पे निर्भर करता है, तापमान पर, तापमान पर निर्भर करता है। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब तो तापमान पे निर्भर करता है, तो अब देखेंगे अल्फा नाट जो होता है मेरे दोस्तों, उस पे देखते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो अल्फा नाट जो है 0 डिग्री सेल्सियस है, और अल्फा टी जो है हमारा दोस्तों वो क्या है T1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये सभी हमारी कंडीशंस हैं, इनको थोड़ा एक बार देख लेंगे तो आपको पता हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं फाइनल जो होता है, फाइनल टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, लिख दे रहे हैं फाइनल टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इनिशियल टेम्परेचर कोफिशिएंट, इनिशियल टेम्परेचर कोफिशिएंट अपान के क्या हो जाता है मेरे दोस्तों 1 प्लस इनिशियल टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ये हमारा हो जाता है मेरे दोस्तों फाइनल टेम्परेचर कोफिशिएंट का फार्मूला। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब हम लिख देते हैं कि अल्फा टी जो होता है मेरे दोस्तों अल्फा नाट बटे के 1 प्लस अल्फा नाट टी होता है। यही आपका मेन फार्मूला है। क्या है मेरे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये आप लोग के एग्जाम में भी आता है दोस्तों, बीटीयूपी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, आप लोगों को कुछ करना नहीं है, बस हमें कंडीशन चेंज करनी है। 0 डिग्री सेल्सियस पे लेना है, T1 RT1 पे लेना है, RT2 पे देखना है। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद क्या होता है कि हमारा फाइनल टेम्परेचर कोफिशिएंट मिलता है, जो होता है इनिशियल टेम्परेचर कोफिशिएंट अपान 1 प्लस इनिशियल टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, अब क्या करते हैं अल्फा टी इक्वल टू क्या हो जाता है अल्फा नाट अपान 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, आगे क्या होता है दोस्तों, इसमें एक कंडीशन और बच रही है, उसको भी देख लेते हैं कि अल्फा वन पे देखेंगे तो हमारा T1 डिग्री सेल्सियस होता है, और अल्फा 2 पे देखेंगे तो T2 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल कंडीशंस को देख रहे हैं। अल्फा नाट पे हम 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे जैसे T लगा रहे हैं तो जैसे यहाँ T लगा रहे हैं T डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। यहाँ T1 यहाँ पे अल्फा 1 है तो यहाँ पे T1 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 2 है तो T2 डिग्री सेल्सियस। सारी बातें एकदम सिंपल है। ठीक है, अब देखेंगे, अब तो हम अल्फा 2 के लिए निकाल रहे हैं, तो अल्फा 2 के लिए क्या हो जाएगा अल्फा 1 बटे के क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 और यहाँ हो जाएगा T2 माइनस के T1। मेरे दोस्तों ये आपकी पूरी कंडीशंस हो गई। ठीक है, यहाँ से आपकी पूरी कंडीशंस समाप्त हो गई। अब आप लोग इसको एक बार रिवीजन करना है दोस्तों कि आखिर ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं। ठीक है, अब आप लोगों को एक बार फिर से हम बता देते हैं शुरू की बातें। ठीक है, शुरू की बातें क्या हमने बताया दोस्तों, यहाँ से थोड़ा ध्यान में रखेंगे। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है रेजिस्टेंस का, उसको टेम्परेचर कॉफिशिएंट को हम किससे डिनोट करेंगे, पहले ये बात कर लेते हैं। पहली बात तो यही थी मेरे दोस्तों, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, अल्फा से डिनोट करेंगे। इसका जो यूनिट होता है यानी मात्रक होता है पर डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखेंगे अगर हम प्रतिरोध में वृद्धि कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डेल आर इक्वल टू आर टी माइनस के आर नाट हो रहा है। ठीक है, आर नाट क्या है, प्रारंभिक प्रतिरोध है मेरे दोस्तों, और आर टी क्या है, ये हमारा है तापमान। ठीक है, प्रतिरोध में जो हमारा तापमान है उसको हम दिखा रहे हैं आर टी से। ठीक है, अब ये जो हमारा ये फार्मूला आया है दोस्तों, ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये आर नाट के समानुपाती हो रहा है और टेम्परेचर के समानुपाती हो रहा है, जो हमारा भौतिक अवस्थाएं हैं उनके समानुपाती हो रहा है। तो यहाँ से हमारा जो
मेन फार्मूला यहाँ से जो हमारा आर टी माइनस आर नाट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर नाट इंटू के टी के, यानी यहाँ से यहाँ तक की बात की जा रही है। ठीक है, अब हम क्या करें, जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक हमारा नियतांक जुड़ता है यानी कांस्टेंट जुड़ता है, जिसे हम अल्फा नाट ले लिए। अल्फा नाट यहाँ पे बताया हमने कि कांस्टेंट है। ठीक है, अब आगे क्या किए हैं, अल्फा नाट इक्वल टू हम क्या किए हैं मेरे दोस्तों, अल्फा नाट यहीं से निकाले हैं, समीकरण 1 से निकाले हैं। क्या निकाले हैं, यही से हम निकाल दिए कि आर टी माइनस के आर नाट अपान के हो जाएगा आर नाट इंटू आर टी। एक इसकी वैल्यू है मेरे दोस्तों, इसको तो आप लोगों ने ऊपर ही देखा होगा कि ये है हमारा डेल आर। तो यहाँ से इन सभी चीज़ों से हमारा सभी चीज़ें बनना चालू हो जा रही है। अब यहाँ से हमने कुछ नियम लगाना चालू कर दिया कि जैसे आर नाट डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, सॉरी आर नाट पे हमारा 1 ओम ले रहे हैं, तो टी डिग्री सेल्सियस पे मतलब टी वन जो हमारा है या टी जो हमारा है उस पर भी 1 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं। ये इन सभी चीज़ों पे हम क्या कंडीशंस को देख रहे हैं कि हमारा क्या परिवर्तन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।